हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये अपना चैप्टर 5 है, क्लास 12 फिजिक्स का। चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो चैप्टर है इसके बारे में कुल मिला के इसमें मैग्नेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो अगर हम लोग देखो मैग्नेटिज्म हम लोग शुरू कर चुके हैं। जो पिछला चैप्टर सबसे पहले हम लोग कुछ 3 चैप्टर जो देखे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड देखे थे। पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, फिर कैपेसिटेंस, पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, फिर करंट के बारे में पढ़े थे। ये 3 चैप्टर था। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब अगर चार्ज मूव करता है तो उसका रिलेशन मैग्नेटिज्म से कैसे है वो हम लोग देखे थे। क्योंकि मूविंग चार्ज कहीं ना कहीं अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, क्या होता है, ये हम लोग देखे थे। मतलब चौथा चैप्टर भी चार्ज के करंट की वजह से था, लेकिन चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसके बारे में था। ये जो चैप्टर है मैग्नेट के बारे में है, ये प्रॉपर मैग्नेटिज्म के बारे में है। ठीक है। तो अब हम लोग जैसे हम लोग को ये पता चल गया कि कोई भी चार्ज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो मैग्नेट के पास खुद का क्या प्रॉपर्टी है वो भी तो अपने को मालूम होना चाहिए ना। जब चार्ज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो मैग्नेट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो वहाँ पे अप्लाई करके देखा जाएगा। तो ये अब जो चैप्टर है अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम का, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन देख लीजिए किसके किसके बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, और मैग्नेटिज्म में क्या क्या होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज 2 तरीके का होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। तो एक हो गया प्लस क्यू चार्ज और एक हो गया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है। वही अगर हम लोग मैग्नेटिज्म में आ जाएंगे तो पोल होता है अपने पास। ठीक है। पोल भी 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कोई दिक्कत नहीं आता। मतलब हम ये है नहीं चैप्टर, बेसिक कंपैरिजन बता रहे हैं। फिर अगर हम लोग बात करने आ जाएंगे कि जब कभी भी हम लोग सेम नेचर ऑफ चार्ज एक पास लाएंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक पास लाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज को अगर एक पास लाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, अपने को रिपल्सन देखने को मिलेगा। और अगर अपोजिट नेचर को एक पास लाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया, ये भी जानते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देख लिया जाए सेम चीज़, अगर सेम पोल को अगर एक पास लाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल क्या एक पास लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलेगा। अपोजिट पोल लेंगे तो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखो पोल को, जैसे यहाँ पे नॉर्थ को किससे डिनोट कर रहा है, प्लस एम से, और साउथ को किससे डिनोट कर रहा है, माइनस एम से। तो अगर हम लोग वही चीज़ है प्लस एम एक साथ लेंगे तो रिपल्सन देखने को मिलेगा, प्लस एम माइनस एम एक साथ लेंगे तो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगता है, मतलब फोर्स जो लगता है चार्जेस के द्वारा, मतलब 2 चार्ज है उसके बीच का कुछ सेपरेशन है, तो 2 चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स पढ़े थे ना। 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या था, तो फोर्स का फॉर्मूला ये था। 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन में, मतलब K Q1 Q2 अपॉन में पाई आर स्क्वायर था, कुछ ऐसे था अपने पास। एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही था। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बात कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ जो जनरेट होता है, मतलब हम लोग देखे थे कोई चार्ज है, उस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपन में आर स्क्वायर। देखो यहाँ से रिवीजन भी कर सकता है तुम लोग अगर करना चाहे तो। और यहाँ पे फोर्स से निकाले थे, तो ये फोर्स पिछला चैप्टर में हम लोग यही निकाले थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स होगा ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता था डाइपोल। डाइपोल क्या होता था कि जब 2 स्मॉल और अपोजिट नेचर का चार्ज बहुत छोटे स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो डाइपोल होता है। तो डाइपोल का फॉर्मूला ये था अपने पास। ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन को 2a लिया है, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो बस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना और सेपरेशन लेना है। वैसे हम लोग क्या देखेंगे, आप अगर अपने पास 2 पोल है, मतलब एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट में 2 पोल होता ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को प्लस एम से और साउथ पोल को माइनस एम से, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है। तो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल भी हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। तो मैग्नेटिक डाइपोल का जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक पोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, तो एम ले लिए, और उनके बीच का सेपरेशन 2 है। तो ये किस फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। और क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को क्या निकालना है, एक्सिस पे ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल पे ये निकाले थे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टॉर्क वगैरह निकाले थे, पोटेंशियल निकाले थे। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर लेंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, मतलब अगर हम लोग को अगर ये मैग्नेट है
और यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे अगर यहाँ पे भी टॉर्क देखेंगे, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या बाहर से इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तो ये रोटेट करेगा, तो टॉर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे पी साइन थीटा, तो यहाँ एम बी साइन थीटा हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा होगा। तो ये सब अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले जो अपने पास बेसिक जानकारी आया है उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई भी मैग्नेट अगर अपने पास है, कोई भी मैग्नेट है, तो मैग्नेट यही है, मान लो ये मैग्नेट है अपने पास, तो मैग्नेट में क्या होगा, दो पोल होगा, एक होगा साउथ पोल, एक होगा नॉर्थ पोल। तो अभी ये याद रखो, जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि नॉर्थ पोल को किससे डिनोट करेंगे, प्लस एम से डिनोट करेंगे, और साउथ पोल को किससे डिनोट करेंगे, माइनस एम से। मतलब अगर प्लस एम कहीं पे भी लिखा है तो मतलब वो नॉर्थ पोल के बारे में बात कर रहा है, माइनस एम प्लस एम कहीं लिखा है तो नॉर्थ पोल के बारे में बात कर रहा है, और माइनस एम कहीं लिखा है वो साउथ पोल के बारे में बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके का लेंथ होता है, जैसे क्या हो गया, ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट के अंदर अगर हम लोग बात कर लेंगे तो मैग्नेट के अंदर जो पोल्स है, जैसे ये हो गया अपने पास साउथ पोल और ये हो गया अपने पास नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट के अंदर जो पोल्स है इनके बीच का सेपरेशन अगर हम लोग बात कर लेंगे, इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो एक लेंथ हो जाएगा, और मैग्नेट का जो पूरा एक लेंथ है वो एक लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को दो लेंथ मिलता है। तो ये जो बाहर का लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल लेंथ को डिनोट कैसे करेंगे, एल जी, और ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, इसको डिनोट करते हैं एल एम से। तो जब पोल्स के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, और जो एक्चुअल मैग्नेट का लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। तो इन दोनों में एक रिलेशन आता है, मतलब भाई ये तो पता ही चल रहा है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर तो नहीं, छोटा है। तो छोटा कितना छोटा है, तो 0.84 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ज्योमेट्रिक लेंथ से वो आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक लेंथ। तो ये एक रिलेशन जरूरी है याद रखना। दो लेंथ होता है अपने पास, अगर एक मैग्नेट दे रखा है तो उसके पास दो लेंथ होगा, एक होगा मैग्नेटिक लेंथ, एक होगा ज्योमेट्रिक लेंथ। जो एक्चुअल साइज है मैग्नेट का उसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, और जो पोल्स के बीच का दूरी है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। उन दोनों में एक रिलेशन होता है, किसमें किसमें, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में। तो मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, तो मैग्नेटिक लेंथ जो हो जाएगा 0.84 टाइम्स ऑफ हो जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। अब 1 से छोटा है, इसको मल्टीप्लाई करने छोटा ही आएगा, या फिर इन दोनों का रेशियो कितना आता है, 0.84 आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक लेंथ अपन ज्योमेट्रिकल लेंथ किसके बारे में लिखा है, 0.84, तो ये रेशियो बात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और यहाँ पे देख लिया जाए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करना है, तो एम क्या है, फॉर करंट कैरिंग लूप, आई ए हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू एम एल फॉर बार मैग्नेट। जैसे मान लो क्या हो गया कि करंट कैरिंग लूप है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, करंट कैरिंग लूप था, उसके लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे तो एन आई ए करके आ रहे थे, एन नंबर ऑफ लूप्स भी हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं ले रहे, यहाँ केवल क्या ले रहे, आई ए ले रहे हैं। अब यहाँ पे आई क्या था, तो आई था करंट, ए क्या था अपने पास, ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट के लिए बात करने जाएंगे, एक बार मैग्नेट है जिसके पास अपने पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इसके लिए अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो देखो फिर से वही बात, मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना अपने को तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे वहाँ पे चार्ज लेते थे, करंट लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, मतलब उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा उसको हम बोल देंगे स्मॉल एम, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेंगे, तो उसके बीच के लेंथ का सेपरेशन, तो लेंथ का सेपरेशन को क्या बोल देंगे, एल, तो ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एल, और ये कौन से फॉर्म में रहेगा, तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ठीक, ये रहेगा वेक्टर फॉर्म। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा होगा साउथ टू नॉर्थ। उसमें क्या होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा अपोजिट में, साउथ टू नॉर्थ। साउथ हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, और नॉर्थ क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक बार मैग्नेट में हमेशा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल, ठीक है। अब क्या बात कर ले हम लोग, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक चार्ज के बारे में, कि भैया जो भी हम लोग मैग्नेट ले रहे हैं उसके पोल का क्या स्ट्रेंथ होगा, मतलब जो भी अपने पास पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका क्या स्ट्रेंथ है वो हम लोग को बात करना है। तो अगर वो हम लोग को बात करना है तो देखा जाए, सबसे पहले मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एरिया पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एम एल, और यहाँ पे जब हम लोग 3D फिगर में ले लिए हैं तो किस पे डिपेंड करेगा, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, मतलब हम लोग वॉल्यूम का भी रिलेशन इसमें लेंगे। अब अगर हम लोग क्या
कर दें, मैग्नेट को दो पार्ट में कट कर दें। मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट मतलब ऐसे कट कर दिया है, ऐसे कट कर दिया। तो जब ऐसे कट करेंगे तो मैग्नेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये मैग्नेट था, इसको हम लोग कट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, ml होगा पूरे के लिए। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे तो मैग्नेट दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग है। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो दो मैग्नेट मिलेगा अपने को, और दोनों का अपना अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ठीक है, मतलब क्या, जितनी बार हम मैग्नेट को डिवाइड करेंगे उतनी बार उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे हम डिवाइड करते तो माइनस प्लस था, तो दो बार माइनस प्लस वही नॉर्थ साउथ हो जाएगा। लेकिन लेंथ क्या है, लेंथ आधा हो जाएगा। पहले एल लेंथ था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो L/2 आ गया, L/2 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे निकालने जाएंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ml/2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ लेते हैं। इसके लिए कितना हो जाएगा, ml/2। मतलब अगर हम मैग्नेट को आधा करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई लेंथ पे डिपेंड करता है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो क्या लिख दिया, m/2 लिख दिया। लेकिन जो m है, m मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे डायरेक्टली बढ़ा दे, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ जो है, लेंथ से ही क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। कैसे बनेगा, अगर L कर देंगे तो यही तो है वॉल्यूम। समझ आ रहा बात। तो फिलहाल हम लोग जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेते हैं वो केवल लेंथ से, क्योंकि चार्ज के बीच का सेपरेशन हम केवल ये ले रहे हैं, ये सेपरेशन और पोल का स्ट्रेंथ ले रहे हैं। लेकिन भाई ये 3D है, तो 3D है तो कुछ ना कुछ ये लिया होगा अपने पास हिस्सा, तो इसके पास वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम है इसके पास तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उस पूरे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम पे। ये बात याद रखना है, ठीक। तो हम लोग कुछ अभी बहुत हम लोग हैवी चीज़ नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक चीज़ देख रहे हैं जो सिंपल है। अब क्या करें, मैग्नेट इज कट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मतलब ऐसे काट देंगे। जैसे मान लो ये ऐसे काटनी है मैग्नेट को, तो ऐसे काटेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, जरूर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ना ही चाहिए। तो जब हम लोग इस तरीके से काट रहे थे तो लेंथ आधा हो जाता। भाई इस तरीके से काटेंगे तो कहीं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधा नहीं हो जाएगा। पहले तो वॉल्यूम, जैसे पहले इतना वॉल्यूम था एक साइड का, इतना एरिया था, अब हम उसको ये कर दिए तो आधा करेंगे। तो जब यहाँ पे m मैग्नेटिक मोमेंट था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m/2 हो जाएगा। क्योंकि जब हम आधा कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं जो पोल का स्ट्रेंथ है वो भी तो घट जाएगा। तो पोल का स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो अगर इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर अपने पास कैपिटल M इज इक्वल्स टू ml आ रहा था, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, तो m/2l। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, जैसे m/2, तो पुराने वाले का आधा आ जाएगा। तो हम मैग्नेट को परपेंडिकुलरली कट करें चाहे वर्टिकली कट करें, ठीक है, मतलब पैरेलल टू लेंथ कट करें या परपेंडिकुलर टू लेंथ कट करें, जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो हाफ हो जाएगा प्रीवियस के। ठीक है, यही हम बताना चाह रहे थे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं वॉल्यूम पे या फिर लेंथ पे। जैसे देखो पिछले वाले में हम लोग लेंथ को आधा किए, इस वाले में हम लोग वॉल्यूम को आधा किए। वॉल्यूम को आधा किए तो क्या हो गया, ये भी आधा हो गया। तो यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना सब बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे, बेसिक जानकारी खत्म होता अपना। अब हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर मैग्नेट के बारे में। पर्टिकुलर मैग्नेट हम लोग अब किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग जो पर्टिकुलर मैग्नेट के बारे में बात करेंगे वो अपने पास होगा बार मैग्नेट। हम लोग को बात करना बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबॉइड के शेप में जो मैग्नेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। जिस बचपन में तुम लोग खेला हुआ जिस मैग्नेट से, उसी मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। अब कह रहा है कि व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन अ शीट ऑफ ग्लास प्लेस्ड ओवर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, अ पर्टिकुलर पैटर्न इज फॉर्म्ड एंड फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन। तो वही कह रहा है कि जैसे मान लो एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम लोग एक पेपर रख दें, एक पेपर रख दिए हैं और यहाँ पे हम लोग आयरन फिलिंग्स भर दिए। तो जब आयरन फिलिंग्स भरेंगे और इस आयरन फिलिंग्स को बार मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो एक अपने को पैटर्न देखने को मिलेगा। उस पैटर्न को देखने के बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे तुम लोग को याद हो हेनरी और स्टड एक्सपेरिमेंट था,
उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि कंपास, क्या हो रहा था, एक अपने पास वायर था, उस वायर के पास कंपास लेके जा रहे थे या फिर वायर के पास आयरन फीलिंग्स लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे भी एक पैटर्न देखने को मिल रहा था, जिससे हम ये कंक्लूड कर रहे थे कि ये जो मूविंग चार्ज है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने की, अगर अपने पास प्रॉपर एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि कोई भी बार मैग्नेट है, अगर अपने पास कोई भी बार मैग्नेट है पोल्स सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हम लोग अब जो भी प्रॉपर्टी देखेंगे उसको चार्ज से कंपेयर करेंगे। मतलब पिछले वाले चैप्टर में हम लोग चार्ज से, करंट से जो भी प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा था मैग्नेटिक वाला, उसको अज्यूम कर दे कि मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी से ये मैच कर रहा है। अब हम लोग मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है उसको कंपेयर करेंगे चार्ज के प्रॉपर्टी से। तो ये बात हो गया कि एक बार मैग्नेट के पास सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। पोल्स होता है बार मैग्नेट के पास जो किसके सिमिलर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के सिमिलर होता है। वन पोल इज डेजिग्नेटेड एज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। तो जब कभी भी ऐसा देखने को मिला तो हम लोग एक पोल को नॉर्थ पोल बोल दिए, एक पोल को साउथ पोल बोल दिए। देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग का क्या है, अर्थ है। अर्थ में अगर हम लोग बात कर ले, जैसे मान लो ये अपने पास अर्थ है, अर्थ के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगर हम किसी एक मैग्नेट को यहाँ पे लटका के रखेंगे, जैसे मान लो एक बार मैग्नेट है अपने पास, बार मैग्नेट को ऐसे किसी लटका के रखे हैं धागे से, ठीक है, और उसको हम इधर उधर घुमा दें तो पर्टिकुलर वो एक डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। तो पर्टिकुलर वो जिस डायरेक्शन में आके रुकेगा वो डायरेक्शन यही होगा। जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, उसी डायरेक्शन में आके वो बार मैग्नेट रुक जाएगा। और हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ चला जाएगा, और हमारे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, जैसे अर्थ के पास दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम बार मैग्नेट को लटका के रखें तो बार बार वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। हम उसको इधर उधर थोड़ा सा घुमा भी दें फिर भी वो आके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक रहा है तो हमको ये पता है कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज या फिर अपोजिट नेचर ऑफ पोल अट्रैक्ट करता है। तो अगर अर्थ का यहाँ नॉर्थ पोल है तो हमारे मैग्नेट का क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और अगर अर्थ का यहाँ साउथ पोल है तो हमारे मैग्नेट का यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो ये अपने को देखने को मिला कि अब जो भी मैग्नेट है अपने पास उसके पास दो पोल होगा, एक को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल और एक को बोलेंगे साउथ पोल, ठीक। उसके बाद क्या बात हो रहा है, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, देखो वही बात हो गया जो भी हम बोले, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली दीज पोल्स पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मतलब जियोग्राफी कहने का मतलब जो अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल है उसी तरफ आके कहीं ना कहीं वो आके रुक जाएगा अगर हम अर्थ मैग्नेट को लटका के रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो और भी एक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा कि जो भी लाइक पोल होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा और जो अनलाइक पोल होगा उस दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जैसे चार्ज में होता है। उसके बाद कह रहा है द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैनॉट बी सेपरेटेड। कैनॉट बी सेपरेटेड कहने का क्या मतलब हो गया कि एक मैग्नेट में दो पोल हमेशा देखने को मिलेगा। अगर हम उस एक मैग्नेट को आधा कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि साउथ पोल अलग हो जाएगा नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, फिर से उस मैग्नेट में अपने को दो पोल देखने को मिलेगा। तो मतलब जितनी बार हम डिवाइड करेंगे उतनी बार अपने को दो पोल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जाएगा कि भाई जब कभी भी हम लोग बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, दोनों पोल को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब कुछ अपने पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करेगा कौन, तो वो क्वेश्चन तुम लोग करेगा और कौन करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अ लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 2L, मैग्नेटिक मोमेंट m एंड पोल स्ट्रेंथ m यूनिट इज ब्रोकन इनटू 2 एट द मिड पॉइंट, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस बिलवे। तो अभी हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर उसको हम परपेंडिकुलरली ब्रेक कर दें या फिर पैरेलली ब्रेक कर दें लेंथ के, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, ये मैग्नेट है अपने पास, ठीक, इसका एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, m2L हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अलॉन्ग मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 2L, मैग्नेटिक मोमेंट m एंड पोल स्ट्रेंथ m। पोल स्ट्रेंथ ये हो गया m, मैग्नेटिक मोमेंट m हो गया और उसके बीच का सेपरेशन ये हो गया। इज ब्रोकन इनटू 2 एट मिड पॉइंट, मतलब इसको ऐसे तोड़ दिए। तो जब हम इसको ऐसे तोड़ दिए तो क्या देखने को मिलेगा, तो लेंथ आधा हो जाएगा। ये अपने पास मैग्नेट हो गया प्लस m माइनस m, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ L हो जाएगा, ठीक। द मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट m निकालना तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला m इंटू L, ठीक है।
अब उसके बाद क्या कह रहा है, एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस विल, और पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे हमको लग रहा है ये ऑप्शन गलत टिक किया हुआ है, ये ऑप्शन तो नहीं जाना है। अब जो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो एम एल निकल जाएगा। एम एल अगर इसको हमको इसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में लिखना है, तो इसके देखो, क्योंकि ऑप्शन जो है अपने को एम एल नहीं दिया हुआ, अपने को कैपिटल M/2 कैपिटल M/2 एम दिया हुआ है, तो मतलब इसके टर्म में दिया हुआ। तो अगर इसके टर्म में लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ से एम एल का वैल्यू निकालेंगे तो M/2 आएगा, तो ये जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो कितना हो जाएगा, M/2। ठीक है, ये तो हम लोग सॉल्व करके निकाले। अब लेकिन ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्या कि जब कभी भी हम लोग किसी मैग्नेट को आधा करेंगे, वो या फिर मिड पॉइंट से डिवाइड करें या फिर पैरेलली डिवाइड करें, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है पुराने वाले के आधा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों तो कट गया। ठीक, ये दोनों कट गया, बचा ये दोनों। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो भाई पोल स्ट्रेंथ का भी वही रहेगा। जब हम उसको मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा। अगर हम उसको पैरेलली डिवाइड करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ कम होगा। तो जब मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा। पोल स्ट्रेंथ सेम कहने का मतलब जो यहाँ था वो यहाँ रहेगा, तो कितना हो जाएगा m। तो इसीलिए ये जो अपना ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो गया। बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्व भी करके बता दी। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m। ठीक है, फिर से मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग इट्स लेंथ से कट कर रहे हैं। अब इसको जैसे ये मैग्नेट है अपने पास, इसको अब ऐसे कट कर रहे हैं। ठीक, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट इज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट, तो जैसे पहले कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, कैपिटल M था। जब कभी भी हम लोग अभी वही बात किया है कि जब ये ऐसे मैग्नेट है, इसको हम ऐसे कट करें चाहे ऐसे कट करें, तो जब हम लोग इस तरीके से कट करते हैं तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम रहेगा, लेकिन लेन चेंज होने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आता हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम लोगों के पास जो अगर पैरेलली कट करते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधा हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसको ऐसे कट करने पे आधा हो जाएगा। पहले अगर पूरा m था तो इसका m/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, m/2। सेम यहाँ पे -m/2, यहाँ पे -m/2, आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ने इसको बोलना चाहिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पार्ट, मतलब किसी भी पार्ट का, तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी पिछले की तरह सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत चीज़ नहीं है ये। अब कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये बार मैग्नेट है अपने पास, ऐसे इसको रखा गया और दोनों का लेंथ L है, पोल स्ट्रेंथ M है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम इज। तो अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब क्या है, तो देखो तुम लोगों को कैसे करना है यहाँ बता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ पोल को हम क्या लेते हैं, साउथ पोल को क्या लेते हैं। तो नॉर्थ पोल को हम लोग +m लेते हैं, साउथ पोल को -m लेते हैं। और जैसे ये भूलो तो ऊपर आके एक बार देख लो, नॉर्थ पोल को +m, साउथ पोल को -m। ठीक हो गया, इतना पता चल अपने को। तो हम लोग यहाँ है, तो क्या करें, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L, तो इसका लेंथ L ले लेते हैं। लेंथ हो गया इसका L, इसका भी लेंथ हो गया अपने पास L। ठीक है, एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ। तो ये अगर हम नॉर्थ पोल ले रहे हैं, जैसे मान लो ये M हो गया, ये हो गया -m, ये हो जाएगा -m, ये हो जाएगा +m। विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इसको फिगर को थोड़ा सा इस तरीके से बना दें, सटा के बना दें, क्योंकि टच कर रहा है ना एक दूसरे को। तो यहाँ पे दूसरा मैग्नेट हो गया अपने पास। ये हो गया दूसरा मैग्नेट, और इसका भी लेंथ क्या है, तो इसका भी लेंथ है अपने पास L, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो है +m और ये है -m। तो ये अपने को दिया हुआ, और कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का अपने को मैग्नेटिक डाइपोल बता दो। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल अगर निकालने जाएंगे हम लोग, तो ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर लिया, तो अब जो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा इसके बीच का बनेगा। ठीक है, अब ये L लेंथ का है, ये L लेंथ का है, तो ये जो आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, √2L आ जाएगा। ये जो लेंथ आएगा कितना आ जाएगा, √2L आ जाएगा। कैसे, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं हम लोग, L² + S² तो √2 मतलब अंडर रूट में 2L²
एल बाहर आ जाएगा तो √12। ये लेंथ आ गया कितना, देखो ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक साथ चिपक गया, इसके बीच का कोई सेपरेशन नहीं, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं निकल रहा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हम बात कर लेंगे तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आ जाएगा, √12। और दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट नेचर है, सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाएंगे तो इन दोनों के लिए निकलेगा, तो इसका स्ट्रेंथ कितना है m और सेपरेशन कितना है √12। तो कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा √2ml आ जाएगा। तो वो क्या है, कौन सा है, ऑप्शन सी है √2ml। तो कुछ हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, फिगर बनाना है, लॉजिक लगाना है, सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। अब कह रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो अब देखो यार न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया, तो हम लोग को मालूम है कि आधा हो जाएगा। तो आधा कहने का मतलब या तो m/2 कह दो, या तो 1/2m कह दो, या तो 0.5m कह दो। तो 0.5m हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ होने का मतलब यही हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, कितना क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है नहीं ख़त्म हो रहा है। ये तो अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिया है, क्वेश्चन ही नहीं ख़त्म हो रहा है। कह रहा है कि फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट। वैसे कितना क्वेश्चन हो गया, टाइम कितना हो गया, 26 में। हाँ, तो फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फिगरेशन, ईच मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, विच कॉन्फिगरेशन हैज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कह रहा है कि कौन से का सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल अपने को देखने को मिलेगा। तो बताओ भाई कौन सा का देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो करना क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई सॉल्व तुम लोग अपने हिसाब से करेगा। मैग्नेटिक, अच्छा इसमें लेंथ नहीं देगा, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग मान लें कि लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा लेंथ, हर एक बार मैग्नेट का लेंथ हम लोग क्या मान लें, एल मान लें। तो जैसे थोड़ा सा जूम करते इसको, ये जूम नहीं करते हैं, यही पे बता देते। जैसे मान लो ये है अपने पास, ये है एल अपने पास, यहाँ पे क्या किया गया है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इसका हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नेटिक डाइपोल अभी हम लोग निकाले थे, इसके बीच का सेपरेशन ये तो एक जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे देखो जब यहाँ पे ये एक पार्टी जैसा बिहेव करे, कुछ सेपरेशन नहीं है, तो सेम यहाँ पे ये जो नॉर्थ साउथ पोल है इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो ये एक पार्टी जैसा बिहेव करेगा, ये एक पार्टी जैसा बिहेव। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ खास आएगा नहीं, इससे ज़्यादा यहाँ आएगा। अब बच गया ये दोनों, ये एक 60 डिग्री पे रखा हुआ है, एक 30 डिग्री पे रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ नॉर्थ है, ठीक। यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ है, इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो डबल हो गया होगा, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डबल हो गया होगा। क्योंकि भाई सेम जैसे होता क्या है, हम लोग नॉर्थ पोल को प्लस लेते हैं, साउथ पोल को माइनस लेते हैं। और अगर हम एक और मैग्नेट ले आते जिसका साउथ पोल ही यहाँ रख दें, साउथ पोल वैसे तो रिपेल करेगा, लेकिन अगर हम साउथ पोल को ही यहाँ रख दें, तो साउथ पोल कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे क्या रख दें, माइनस है। तो ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डबल हो गया ना, मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ डबल हो गया। तो वही बात यहाँ पे साउथ पोल 2 बार है, यहाँ पे भी साउथ पोल 2 बार है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगा। यहाँ होगा अपने पास n, यहाँ भी होगा अपने पास n। तो एक 30 डिग्री पे एक से, चलो ये होमवर्क दे देते हैं, एक बार ट्राई करना है इसको, होमवर्क रहेगा ये। कैसे जितना भी हम लोग सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करना है, एक बार ट्राई करना है, ये होमवर्क रहेगा। ये क्या, बाकी सब होमवर्क दे देते, वैसे अपना टाइम हो गया, बाकी हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो 28 मिनट हो ही गया, और ज़्यादा हम चाहते नहीं है कि आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बने। तो जो भी एक बार सारा क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। कितना बस 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन से लेकिन मतलब नहीं रखना है। मतलब देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है कि अगर ऐसे रखा गया है 60 डिग्री पे तो कैसे क्या निकल रहा है, सब सॉल्व करके दिया हुआ है। वह मतलब मदद ले सकता है, लेकिन चीटिंग मदद के लेने का क्या मतलब, जैसे अभी हम बता दिया ना कि ये इस तरीके से हो गया। सेम मान लो यहाँ पे ये तुम मतलब अब लाइन से डिनोट करो, ये मत बनाओ। यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा तो -2m हो जाएगा, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है प्लस का, तो फिर यहाँ पे एंगल है अपने पास 30 डिग्री, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा। सेम कहानी है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करने जाएंगे तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, होगा तो ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो।